अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद द न्यू सेशन। आज के लीगल अवेयरनेस के नशिस्त में मैं बात करूंगा अगर वालिदैन की वफ़ात हो, वालिदैन के वफ़ात के बाद जो जायदाद वालिदैन के नाम पे रह जाते हैं उसकी वरासत का जो तरीक़ाकार है वो करने के लिए बहन भाई उनके उर्सा जो रह जाते हैं, अगर बहन भाई आपस में नाइतफाकी हो या जो वरासत का प्रोसीजर है वो करने से इनकारी हो, क्या उस प्रोसीजर को बहन भाइयों में से क्या भाई या बहन उस प्रोसीजर को अकेले वो कर सकते हैं? इसके अलावा वरासत के प्रोसीजर में मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है टाइमलाइन पे, बिल्कुल आप उसे देख सकते हैं। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने सारे डिफाइन किया। आज के सेशन में बात हो रही है जब बहन भाई आपस में राजी ना हो, क्या प्रोसीजर को फॉलो अप कर सकते हैं, उसको आप कर मूव ऑन कह सकते हैं। तो इस सेशन के हवाले से मेरे आज का लेक्चर है। आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, जब वालिदैन की वफात होती है, चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, उनके नाम पे जायदाद जो रह जाता है और उसके बाद यकीनन एक लीगल प्रोसीजर है वरासत का। ये चीज़ हम रोज़ाना कोर्ट में देखते हैं। वालिदैन की वफ़ात के बाद बहन भाइयों के आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। इवन जो वरासत का प्रोसीजर है वो करने से भी इनकारी है। कानून में अगर इस तरह की सूरत हाल कोई मुश्किल आपको पेश हो तो आपके पास लीगल प्रोसीजर ये है, कोई भी बहन या कोई भी भाई वालिदैन की जायदाद की वरासत बिल्कुल कर सकता है। वरासत करने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है, वही प्रोसीजर है जो मैंने पहले वीडियो में डिफाइन किया। वादे के बाद उनके उर्सा उस जायदाद के मालिक बन जाते हैं। मालिक तब बनते हैं जब आप उसके बाद उनकी प्रॉपर प्रोसीजर करवाते हैं। बिलफर्ज कोई बहन भाई राजी नहीं है तो एक भाई या एक बहन भी ये प्रोसीजर मुकम्मल कर सकता है। उसका क्या तरीकाकार है? सबसे पहले आपने अपना मुतल्लिका जो तहसीलदार का ऑफिस है वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देने के साथ आपने कोर्ट कचहरी से एक अल्फिया बयान उसके साथ अटैच करना है। एप्लीकेशन में आपने तमाम वो डिटेल देनी है अपनी फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, आप कितने बहन भाई हैं, और जायदाद के हवाले से जो भी जायदाद है उसकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, और उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं फर्द वगैरह वो आपने लगाना है। डेथ सर्टिफिकेट आपने लगाने हैं, अगर आपके बहन वालिद या वालिदा जिनकी भी प्रॉपर्टी है उनके, वो आपने लाजमी लगाना है। इसके अलावा जो दीगर डॉक्यूमेंट्स में FRC आपने लगानी है। FRC अगेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। और एक फतवा जो मुस्तनद जो मुफ्ती हैं ऑफिशियली, वो उनसे आप एक फतवा लेके वो आप लगा सकते हैं। ये तमाम जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एक आम वरासत का प्रोसीजर है, बिल्कुल उसी तरह वो तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने इस एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। फिर तहसीलदार ऑफिस में आपको बुलाया जाता है, वहाँ से एक अखबारी इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। 15 दिनों के बाद आपने 2 गवाह प्रोड्यूस करने हैं तहसील ऑफिस में, वो इस चीज़ की तस्दीक करेगा जी हाँ ये प्रॉपर्टी इनके वालिद या वाला के नाम पे थी, उनकी डेथ हो गई है, इतने बहन भाई है। और वो बयान होने के बाद जो दरख्वास्त गुजार होगा उनका बयान होगा। तो ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद फिर आपको तहसीलदार ऑफिस से में बुलाया जाएगा, आपको एक फ्रेश फर्द दिया जाएगा जो आपके वालिदैन के बाद वो प्रॉपर्टी आप तमाम बहन भाइयों के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी उसकी वरासत हो जाएगी। तो इस तरह सूरत हाल में जायदाद पर तमाम बहन भाइयों का वो इक्वली उनका वो ऑनर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस दौरान कोई मकान कब्जा उनके पास है, बहन भाई कुछ अलग रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑनर बन गया, नहीं, आप तमाम उस मकान के मालिक हैं। और फर्दर अगर आप इसकी तकसीम करना चाहते हैं तो अगर अगेन आपको मसला है तो फिर आप सिविल अदालत जाके उसकी जो तकसीम का जो पार्टीशन का दावा है ऊपर आप सिविल अदालत से उसकी तकसीम करवा सकते हैं, और फतवा आपने उसके साथ लगाना है, जो भी आपका शेयर होगा वो फिर आप अदालत के जरिए क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसीजर आप उस टाइम कर सकते हैं जब फैमिली मेंबर्स में इशू हो, वो राजी ना हो, तो बिल्कुल आप तहसील ऑफिस में आप वरासत कर सकते हैं। एक फैमिली मेंबर चाहे वो भाई हो या बहन हो, बिल्कुल उस प्रोसीजर को मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह अगर
तकसीम का इशू चल रहा हो तो फिर आप सिविल अदालत से आप तकसीम करवा सकते हैं। तो आज का सेशन बेसिकली इसका मकसद उन प्रॉपर्टीज के लिए जो इसमें इश्यूज हो, बहन भाई आपस में राजी ना हो, तो बिल्कुल आप उस प्रिजन को करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, बिल्कुल हम व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।